क्रांतिकारी नमो बुधाय जय भीम जय भारत जय संविधान। मैं रमनुजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, अनिल मिश्रा एंड उसकी कंपनी केस की सुनवाई जो है आज होने वाली है। लगातार बहस चल रही है, अभी रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जिस तरह से अनिल मिश्रा का वकील पवन पाठक ने कहा कि हम मंगलवार तक अनिल मिश्रा को छुड़वा देंगे, तो साथियों यहाँ से तो स्पष्ट है कि या तो सारी चीज़ें जो है पहले से तैयार है, नहीं तो जिस तरह से अनिल मिश्रा फर्जी वकील है, ठीक उसी तरह से इसके वकील भी जो हैं फर्जी हैं। मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूं साथियों, क्योंकि सोशल मीडिया पर अक्सर इसी चीज़ का जिक्र किया जा रहा है कि जिस तरह से अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है, जिस तरह से उसके और उसके गैंग के लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आखिर आप लोगों ने जाना समझा कि क्या मामला था। आप सबको मैंने पिछले वीडियो में कई बार दिखाया है कि किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र को अनिल मिश्रा के गैंग के लोगों ने पूरे सड़क पर किस तरह से उसको लाइटर से जलाया और उसके बाद किस तरह से पैरों तले कुचला। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान इन लोगों के लिए मजाक लग रहा था। कुल मिलाकर ये झोला छाप वकील जो अनिल मिश्रा है, सही मायने में इसकी डिग्री भी है नहीं, क्योंकि बहुत सारे वकीलों का कहना है कि जो अनिल मिश्रा की डिग्री है वो सारी डिग्रियां फर्जी हैं। चलिए पहले उन वकीलों की मैं यदि बात करूं जो लगातार अनिल मिश्रा का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे वकील बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, वो भारतीय संविधान की पावर को मानते हैं, और उन्होंने जो वकालत की है अनिल मिश्रा जैसे नहीं की है। अनिल मिश्रा तो जैसे मालूम पड़ता है, आपने देखा होगा कि किस तरह से अक्सर ये मुंह में गुटखा चबाता रहता है। तो इसी चीज़ को लेकर तमाम जितने भी वकील हैं अनिल मिश्रा को टारगेट करते हुए क्या क्या बोले हैं, पहले आप उन वकीलों की ये बात सुनिए, उसके बाद मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, अनिल मिश्रा के इतनी फौज आप देख रहे हैं, किसी वकील को ये नहीं पता कि हमें कंप्लेंट को नोटिस देना पड़ेगा, कंप्लेंट को पार्टी बनाना पड़ेगा। ये दोनों काम उन्होंने नहीं कर रखे, तो इसीलिए हाईकोर्ट ने बेल उनकी आज टाल दी है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि बेल में हाईकोर्ट दे दे या अरेस्ट डिक्लेयर इलीगल कर दे, ये एक अलग बात है। उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि ना छूटे। अच्छा, वो कब? जब आज रात को उन पे एनएसी लग जाता हो। अच्छा, अगर रात को एनएसी लगा देते हैं तो हाईकोर्ट बेल भी कर देगा, तभी छूटेगा नहीं। अच्छा। तो हम तो डिमांड पहले से करते आ रहे हैं भाई। तो यह बंदा ऐसा है कि एनएसी लगाने का आधार जो होता है कि अगर पब्लिक ऑर्डर, मतलब कई ग्राउंड है एनएसी लगाने के, एक ग्राउंड ये भी है, एनएसी राज्य सरकार लगा सकती है, भारत सरकार लगा सकती है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी लगा सकता है ना। तो पावर ये है उनको कि अगर वो लगता है कि कई ग्राउंड है, एक ग्राउंड इनके लिए लगता है वो ये है कि ये पब्लिक ऑर्डर को खतरा है, मतलब ये पब्लिक ऑर्डर मतलब जो लोक व्यवस्था कि ये दंगे हो सकते हैं, इनकी वजह से व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं। तो ये लंबे समय से, जब से बाबा साहब के स्टैचू का विवाद शुरू हुआ है ग्वालियर हाईकोर्ट की बेंच से, तब से लगातार ये भड़काऊ भाषण देते चले आ रहे हैं, बाबा साहब के खिलाफ भी, दलितों के खिलाफ भी, बाकी और चीज़ों के खिलाफ भी। तो इनके लगातार कंटिन्यूस ऐसा करने की वजह से ये आजकल अपराधी कैटेगरी में है। कई सारी एफआईआर हो चुकी इनके खिलाफ में। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल उचित केस है जिसमें सरकार अपने अधिकार का इस्तेमाल करे और इन पर एनएसी लगा दे, जिससे कि ये कम से कम साल भर तक जेल की हवा खाते रहे। अनिल मिश्रा जब से विवाद में है, जब से ग्वालियर खंडपीठ में हाईकोर्ट की में जो बाबा साहब की स्टैचू लगनी थी, जब जस्टिस कैद साहब भी थे उस वक्त चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के, तब से विवाद चल रहा है। इन्होंने जो है बाबा साहब के खिलाफ बहुत कुछ अनगल कहा, स्टैचू लगने नहीं दी। तब से जो अनिल मिश्रा जी लगातार बाबा साहब के अगेंस्ट और बाकी दलितों के अगेंस्ट बोलते चले आ रहे हैं। तो प्रेजेंट में जो विवाद हुआ है वो हम कह सकते हैं कि 25 तारीख से शुरू हुआ है। मनुस्मृति ध्यान दिवस जिस दिन मनाया गया था, तो SC ST OBC के लोग बड़े पैमाने पर देश में कई जगह पर मनुस्मृति ध्यान दिवस मनाते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने मनुस्मृति को उस वक्त जलाया था, सांकेतिक रूप से जैसे भी था, तो उस दिवस को मनाते हैं। तो उसके अगेंस्ट ये जो अनिल मिश्रा जैसे लोग हैं, उन्होंने ग्वालियर में सकपाल दिवस कुछ मनाना शुरू किया कि 25 दिसंबर को हम सकपाल दिवस कुछ मनाएंगे। तो बाबा साहब को आके सकपाल कहकर ये एक तरीके से उनका अपमान करते हैं। वो हमारी मनुस्मृति को जलाएंगे तो हम उनके जो बाबा साहब की फ़ोटो वगैरह को उनको भी जला सकते हैं। तो बाद में कुछ एडवोकेट्स को उन्होंने शायद कुछ भड़काया, कुछ किया, और 5-7 एडवोकेट्स ने, कुछ में एडवोकेट भी शामिल थे, बीच चौराहे पर और रोड पर
बाबा साहब की जो फ़ोटो था उसको लेकर के उन्होंने आग लगाई। आग लगाने के बाद में नीचे उसको फेंक दिया और नारे कुछ लगाए, भड़काऊ नारे। उसके बाद में वो तस्वीर जो है नीचे बाबा साहब की वो पैरों से कुछ ली गई पुतले जलाने की भी कोशिश की गई थी पुलिस ने, उनके पुतले जाने की कोशिश भी की गई थी। तो ये जो विवाद तब से शुरू हुआ है, तब से फिर बाकी जो है आज़ाद समाज पार्टी के लोग, भीम आर्मी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग और बाकी और सामाजिक संगठन के लोगों ने वहाँ बहुत प्रदर्शन शुरू किया ग्वालियर में कि भाई इनके खिलाफ FIR करें, बाबा साहब का अपमान किया गया है और इनको गिरफ्तार करें और NA से लगाया जाए। तो ये विवाद चला। तो बाद में दबाव में आकर के सरकार झुकी और सरकार ने FIR वहाँ की पुलिस ने। FIR करने के बाद में फिर इन सहित 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इन लोगों ने फिर वहाँ पर बेल के लिए ट्राई किया मजिस्ट्रेट के यहाँ। मैं आपको बता दूं क्योंकि इसमें SC एक्ट की 2 धारा लगा रखी हैं। SC एक्ट भी लगा हुआ है। हाँ, इसमें SC एक्ट लगा हुआ और BNS जो पहले IPC बोलते थे उसकी धारा लगी हुई है। तो BNS की धारा इसमें बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, 3 साल तक की सजा वाली है, लेकिन SC एक्ट की धारा जो 31U और 31B लगा रखी है वो धारा इसमें 5 साल की सजा वाली है। एंटीसिपेटरी बेल भी उसमें नहीं हो सकती और बेल जनरली आसानी से नहीं होती। संविधान निर्माता तो एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। और पूरे अनिल जो मिश्रा है, जो सो कॉल्ड मनवादी व्यक्ति है, इसके पूरे खानदान की सारी डिग्रियां जुड़वा लेना अनिल मिश्रा की। अगर बाबा साहब के बराबर, पासंग के बराबर भी ये निकल जाए तो मुझे बताना। खुद फर्जी डिग्री से ये LLB करके वकील बना और फर्जी बातें करता है। गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप, देखिए। बिल्कुल गंभीर आरोप नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर इस व्यक्ति की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि देश के संविधान को बनाने वाला, जो इस देश के बहुजन है, देश का दलित है, शोषित है, वंचित समाज है, जो देश की 145 करोड़ आबादी है, उस आबादी को मुख्य धारा में लाने का जिस व्यक्ति ने काम किया, जिस व्यक्ति ने इस देश की एक पहचान बनाई। हमारा देश सबसे बड़ा गणतंत्र है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारे देश में मानी जाती है। और वो डेमोक्रेसी किसकी वजह से है? देश के संविधान की वजह से। और संविधान को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। तो जिस व्यक्ति का इतना बड़ा योगदान रहा, उस व्यक्ति के लिए अगर कोई भी ओछा आदमी ऐसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम लोग सामूहिक रूप से इसके ऊपर FIR करेंगे और सरकार से मांग करेंगे, कानून से मांग करेंगे कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक ऐसा एग्जाम्पल सेट होना चाहिए जिससे कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा आके किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति या संविधान बनाने वाले के खिलाफ कोई टिप्पणी ना कर सके। अनिल मिश्रा कहते हैं बाबा साहब गंदे आदमी थे, वो अंग्रेजों के लिए काम करते थे, उन्होंने संविधान तो लिखा ही नहीं और संविधान निर्माता। देखिए, कुछ लोग अगर पागल हो जाते हैं, एंजाइटी के शिकार हैं, उनके घर वाले भी उनसे परेशान है, मेरे को कहीं से पता लगा है, उनकी पत्नी उनसे परेशान है, उनके बच्चे परेशान है, सब परेशान है उनसे। ऐसे जो लोग पागल लोग हैं उनका कोई इलाज नहीं है। पागल लोग तो सुप्रीम कोर्ट में भी घुस जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता दिखाने का काम करते हैं। तो पागल तो कहीं भी चला जाता है, पागल तो प्रधानमंत्री के लोग जो है। तो जो कुछ पागल लोग हैं उनका इलाज पागल खाने में होता है। ऐसे लोगों को कहने दीजिए, वो जो कहते हैं वो लोगों को भड़काने का काम करते हैं, दो समाजों में वो नफरत फैलाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर केवल भारत के संविधान के निर्माता नहीं है। मैं ये कहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत जो है, जो अखंड भारत है, जो आज डेमोक्रेटिक जो भारत है, उस भारत के निर्माता हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। अगर इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो ये देश जितना आज सशक्त है, जितना मजबूत है, इतना मजबूत कभी नहीं होता। क्योंकि यहां तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों के साथ व्यवहार किया जाता था। जब से संविधान आया है, गरीब का बच्चा भी IAS बन सकता है, PCS बन सकता है, IAS, PCS, जज, इंजीनियर, एडवोकेट, वकील सब बन सकता है। नहीं तो पहले संविधान से पहले क्या बन सकता था? आज गरीब का बच्चा भी MLA, MP, आज विधायक बन सकता है, आज मुख्यमंत्री बन सकता है, आज देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन सकता है। और उत्तर प्रदेश की 4-4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती बन सकती हैं। ये किसने दिया अधिकार? ये भारत के संविधान ने अधिकार दिया है। पर अनिल मिश्रा ये कहते हैं ये जो SC/ST एक्ट है ना, इसका गलत उपयोग होता, हमें फर्जी फंसाया जाता, इसको भी तत्काल प्रभाव से खत्म कर देना चाहिए। जो जातिवादी गुंडे हैं वो अपने जातिवाद को खत्म कीजिए। जातिवाद को तो खत्म नहीं करेंगे आप जाति का फायदा ले रहे हैं और जाति को खत्म करने वाले नहीं है। जाति के नाम पर शोषण करेंगे, मगर SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट 1989 को खत्म करना चाहते हैं आप। क्यों खत्म करना चाहते हैं? आप जाति को खत्म कीजिए, जाति के आधार पर जो प्रताड़ित कर रहे हैं उसको खत्म कीजिए, भाईचारे से आप रहिए।
अगर आप जातिवाद करेंगे तो आपके ऊपर केवल SC/ST एक्ट नहीं लगेगा, आपके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अब जातिवादी गुंडों का यहां पर देश में, भारत के देश में कोई भी अस्तित्व बचने वाला नहीं है। देश AI के युग में चल रहा है। पूरी दुनिया कहां से कहां पहुंचने का काम हो रही है, मगर भारत के अंदर आज भी जाति के नाम पर शोषण हो रहा है। जाति के नाम पर मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, मूंछों के नाम पर मार दिया जाता है। जाति के नाम पर घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता। जाति के नाम पर प्रकार प्रकार के अलग अलग प्रकार के शोषण किए जाते हैं। जाति को तो खत्म करने वाले नहीं हो। इसलिए जो लोग जाति के नाम पर फायदा ले रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि जो इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के जो मेहनतकश लोग हैं, SC/ST OBC माइनॉरिटी, जो बहुजन समाज है, वो इस देश में मेहनत करके अपना अस्तित्व को स्थापित कर रहा है, उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि जो इनको अधिकार मिल रहे हैं, संविधान को खत्म कर दिया जाए। SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट इनको सुरक्षा दे रहा है, उस सुरक्षा को खत्म किया जाए। अगर इन कानूनों को खत्म करना चाहते हैं तो इनकी मंशा क्या है? मंशा ये है कि जो पहले 3000 साल तक हमको गुलाम बनाए रखा, आज वो दोबारा हमको गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। अब मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये जितने भी मिश्रा पिसरा हैं, तो कोई भी हो, अगर आप जातिवाद करेंगे तो आपकी आंखों में आंखें डालकर आपको उनका जवाब देंगे हम लोग। पर बाबा साहब के खिलाफ या उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती। आखिर अनिल मिश्रा को कहां से ताकत मिल रही है, जो लगातार पिछले दिनों से बोले चले जा रहे हैं? देखिए, ऐसे जो लोग हैं, जो मानसिक बीमार लोग हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। मानसिक बीमार लोग, कुछ लोग देश में घूम रहे हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। अपने आप को पूरे देश में स्थापित करने के लिए, अपने आप को प्रचलित करने के लिए, या अपने आप को सस्ती राजनीतिक कहीं पर वो राजनीतिक फील्डिंग कर रहे होंगे, उसके लिए अपने आप को वो ऐसे जो विवादित स्टेटमेंट देने का काम करते हैं, जिससे कि लोग उनके बारे में बात करें। मैं ऐसे लोगों को भी अच्छा या वकील भी मानने को तैयार नहीं हूं, जो लोग भारत के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए ऐसा शब्द बोलते हैं। अरे, भारत के निर्माता केवल भारत में नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर केवल भारत में नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूरी दुनिया के अंदर है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नेशनल लीडर के साथ साथ में इंटरनेशनल लीडर भी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल आइकॉन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू है। और 300 साल का सर्वे किया गया कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर कि 300 साल में कितने लोग यहां पर पढ़े गए और कितने बुद्धिजीवी हैं। भारत को ये सोचकर गौरव महसूस करना चाहिए, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पहले नंबर पर इंटेलिजेंट का खिताब मिला। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कहीं भी पूरी दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को माना जाता है, लंदन हो या और जगह हो, सब जगह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को माना जाता है। मगर भारत में कुछ मनुवादी लोग, कुछ मानसिक बीमार लोग, कुछ जातिवादी लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर उंगली उठाते हैं। तुम्हारी औकात नहीं है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर कुछ सवाल करने का। पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में पढ़कर तो देखिए, तुम्हारे पास तो 1-2 डिग्री है। अरे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास में 32 डिग्रियां थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में 50,000 बुक थी। तुम कौन से वकील हो भाई? कौन से वकील हो तुम मुंह में तमाकू चबाते रहते हो, मुंह में से बदबू आती रहती है तुम्हारे में से, तुम्हें कौन वकील बोलता है? तुम वकील के नाम पर धब्बा हो, धब्बा हो, और तुम पूरी वकील कम्युनिटी को बदनाम करने का काम कर रहे हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वकीलों के आदर्श हैं, हमारे आदर्श हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पहले आजाद भारत के कानून मंत्री थे, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे आदर्श हैं, हमारे गुरु हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत के, आजाद भारत के कानून मंत्री के साथ साथ में कानून के जनक भी हैं। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से जितने भी अम्बेडकरवादी वकील थे, जो भारतीय संविधान पर भरोसा करते हैं और जिनको लगता है कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, उन सब ने किस तरह से अनिल मिश्रा को बुरी तरह से धोया। अब साथियों, जिस तरह से अनिल मिश्रा के पीछे कुछ मनुवादी पड़े हैं और लगातार अनिल मिश्रा की रिहाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, हर जगह पर सोशल मीडिया पर एक न एक पोस्ट डालते नजर आ रहे हैं। अगर बात करें तो अनिल मिश्रा के ही गैंग का स्वामी आनंद स्वरूप, जो काफ़ी इन दिनों चर्चे में है, लगातार अनिल मिश्रा के समर्थन में ये एक के बाद एक जो पोस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और साथियों, आपको बता दें कि इसके घमंड अभी भी जैसे थे वैसे ही हैं
अभी भी ये वही बात कर रहा है जैसे पहले कर रहा था, बल्कि और उग्र तरीके से बात कर रहा है। इसके कहने का मतलब है कि अनिल मिश्रा जेल गया है, उसके बाद बहुत सारे लोग जेल जाएंगे, निकलेंगे। अगर आनंद स्वरूप जेल जाएगा तो बहुत सारे आनंद स्वरूप तैयार हो जाएंगे। लेकिन जो हम लोग की लड़ाई है वो रुकने वाली नहीं है। हमने जो अम्बेडकरवाद ख़त्म करने की बात की है, हमने जो संविधान निर्माता BN राव को बनाने की बात की है, हम उस पर अटल हैं और अम्बेडकरवाद को हम ख़त्म कर देंगे। तरह तरह की इसने जो है बातें की है। पहले आप इसका ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। ओम नमो नारायण। अभी ग्वालियर हाई कोर्ट से आपको पता चला ही होगा, वैसे तो भीमटे सब दुनिया भर का झूठ फैला रहे हैं। फिर एक दिन चहरदीवारी के अंदर एक दिन के लिए फिर से फांसी पे चढ़े अनिल मिश्र। इन भीमटों को ये समझ में आता। और कल ये एक वहां का उज्जैन का दोगला टाइप का व्यक्ति है, वो कह रहा था कि बड़े बड़े वकील, मैंने इसके वकीलों को ला का यल भी नहीं आता है, संविधान का स भी नहीं आता है। बाहर गेट पे फोटो खिंचवा रहे हैं, अंदर वकालतनामा तक नहीं लगा है, डायस पर तक नहीं गए। और इतना ही नहीं, पहली बार ग्वालियर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को कहा कि आप जबलपुर से बात मत करिए, आइए फिजिकल बात करिए। कारण क्या हुआ कि मध्य प्रदेश सरकार ने लगातार इस बिल को लिंगर करने के लिए कुछ न कुछ खुरापात कर रही है। कल समय मांग रहे थे, 24 घंटे मिला। आज अभी तक जो एप्लीकेंट है मकरंद बौद्ध, उसके घर पे पुलिस ने नोटिस तक नहीं दिया। अब पुलिस ने कहा है कि कोर्ट ने कहा है कि कल फाइनल हियरिंग होगी और हियरिंग के बाद आप विश्वास रखिए, यह जो अनैतिक कानून SC/ST का अनैतिक कानून, किसी पॉलिटिकल व्यक्ति जो खुद भी SC नहीं है उसके कारण उसके अपमान दिखा करके जिस प्रकार से कथित रूप से जेल भेजा गया, जानबूझ करके भीमटों को खुश करने के लिए मोहन यादव ने अनिल मिश्रा, गौरव व्यास, अमित दुबे और मोहित शर्मा को जिस प्रकार से जेल भेजा है, इसका परिणाम मध्य प्रदेश सरकार को चुकाना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, भीमटों तुम्हारी अब ऐसे ही जलती रहेगी। लगातार हम लोग सकपाल के खिलाफ मुखर रहेंगे। जो भी धर्मद्रोही होगा, जो देशद्रोही होगा। और बात करते हो कि अरे हम लोग तो जेल जाने, फांसी चढ़ने, गोली खाने के आदी हैं। हमारे पूर्वजों ने इतनी मेहनत की, हम मुस्लिमों को भगाए, मुगलों को भगाए, अंग्रेजों को भगाए। तुम्हारे तो सकपाल अंग्रेजों के साथ गलबहियां करके इस देश को गुलाम रखना चाहते थे। हम तो अंग्रेजों से लड़ करके उनको भगाए, लेकिन हमने तुमको कमजोर समझ करके संविधान में तुम्हारे लिए उपबंध किया कि तुम ऊपर उठ सको, सही से भोजन कर सको। लेकिन क्या हुआ, भस्मासुर की तरह तुमने हमारे ही ऊपर ही हाथ रखना शुरू कर दिया, हम ही को जलाने का प्रयास किया। लेकिन अब और नहीं, अब यह SC/ST एक्ट पूरी तरह से समाप्त होगा और जो जैसा रहेगा उसके लिए वैसा कानून बनाया जाएगा, उसके लिए उसकी वैसी दवा की जाएगी। निश्चिंत रहो, अनिल मिश्र अंदर हैं तो हम सब बाहर हैं, हम भी अंदर होंगे तो हमारे जैसे कई आनंद स्वरूप बाहर हैं। लड़ेंगे और इस पूरे एक्ट को जड़ से समाप्त करेंगे। अंबेडकरी विचारधारा का जो आतंक है उसको पूरी तरह से जड़ से समूल नष्ट करेंगे। ओम नमो नारायण। जय जय हिंदू राष्ट्र, जय मनुवाद, जय मनुस्मृति। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से ये आनंद स्वरूप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों को, जितने भी भीम सिपाही हैं उन सबको भीमटो जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन का नाम, सकपाल का नाम लेते हुए किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का ये प्रयास कर रहा है। आपको बता दें साथियों कि इन लोगों की जो मानसिकता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जगह पर संविधान निर्माता BN राव को स्थापित किया जाए और जिस तरह से अंबेडकरवाद का दौर चल रहा है, इस अंबेडकरवाद को ख़त्म किया जाए। और जैसा कि इसकी बातों से ही लग रहा है कि चाहे भले ही अनिल मिश्रा जेल में है, लेकिन इन लोगों को किसी भी प्रकार की अपने अंदर कमी नज़र नहीं आ रही है और ये अपनी जगह पर राइट है। ये SC/ST एक्ट को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान निर्माता पर लगातार सवाल खड़ा करते हुए संविधान निर्माता से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हटाना चाहते हैं। और अनिल मिश्रा जो इस समय फिलहाल जेल की हवा खा रहा है, उसके जितने भी गैंग के लोग हैं जेल की हवा खा रहे हैं। अगर किसी कारणवश अनिल मिश्रा व उसके जितने भी गैंग के लोग हैं जेल से बाहर हो जाते हैं तो आप ये समझिए कि पहले से और आक्रामक हो जाएंगे
और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो आपत्तिजनक ये कमेंट करता रहा है, आप लिख लीजिएगा, ये जब जेल से बाहर आएगा तो और उग्र होगा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ ये कमेंट करेगा। साथियों, जिस तरह से ये लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करता रहा है अनिल मिश्रा, इसकी सोच मनुवादी ग्रसित है और ये भले ही संविधान के बलबूते वकील बना है, लेकिन ये संविधान को किस तरह से अपमानित करने का प्रयास कर रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता का किस तरह से ये विरोध करता रहा है और जिस तरह से ये जेल में ठंडी रात काट रहा है, इसके बावजूद साथियों इन लोगों की अकड़ जो है कम होने वाली नहीं है। ये मनुस्मृति के विधान को मानने वाले हैं, ये संविधान को नहीं मानने वाले हैं। इनके लिए संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कोई स्थान नहीं है, बल्कि इनके लिए मनु ही है और ये मनुस्मृति जिंदाबाद का नारा लगाते रहेंगे और लगातार ये सकपाल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नारा लगाते रहेंगे, मुर्दाबाद। तो साथियों, अनिल मिश्रा एंड उसकी कंपनी की जमानत कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि जो एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तौर पर जो धारा लगने वाली है, इन सब के ऊपर लगनी चाहिए। अगर ये बाहर आएंगे तो वास्तव में देश के लिए खतरा होंगे, क्योंकि इनकी जो मानसिकता है देश में नफरत फैलाने वाली है, देश में हिंसा बढ़ाने वाली है। आपको बता दें साथियों कि अनिल मिश्रा के बहकावे में बहुत सारे ब्राह्मण आ रहे हैं। आपको बता दें साथियों कि वाराणसी का रहने वाला वीरेंद्र शर्मा जो अनिल मिश्रा के बहकावे में आकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला बनाकर फूंका था, जो वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पुतला जो बनाकर उसको रखा हुआ है और कैसे तैयारी कर रहा है फूंकने की, फिर उसके बाद माचिस की तिल्ली जलाता है और किस तरह से ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला फूंकता है। पुतला फूंकने के बाद साथियों किस तरह से ये नारा लगाता है, आप इसके नारे को सुनिए। देखिए कैसे ये मनुस्मृति जिंदाबाद और भीम आर्मी बंद करो के नारे लगा रहा है। तो इसकी हरकतों से आप समझ सकते हैं कि वीरेंद्र शर्मा के अंदर मानसिकता क्या है। आखिर ये अंधभक्त, अनपढ़, गवार, जाहिल वीरेंद्र शर्मा किस तरह से अनिल मिश्रा के बहकावे में आ गया। और उसके बाद साथियों जब इसके ऊपर पुलिस के डंडे पड़े तो किस तरह से लंगड़ता हुआ चल रहा था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो अपने हाथों में लेकर किस तरह से चलता हुआ जा रहा था और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिंदाबाद का नारा लगा रहा था। आप देखिए पहले इसका वीडियो, उसके बाद मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूँ। अमर रहे भीमा अम्बेडकर साहब जिंदाबाद। जो गलती हो गई है इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं पूरे देशवासियों से। हम थोड़ा नशे की हालत में थोड़ा गलती हो गया है हमसे, जिससे पूरे देश से, अपने समाज से हम माफी मांगते हैं। और भीमा महाराज जिंदाबाद, अम्बेडकर महाराज जिंदाबाद। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब इतनी बड़ी गलती हम जिंदगी में नहीं करेंगे। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहिए, चलते रहिए। ठीक से चलिए, ठीक से चलिए, ठीक से चलते रहिए, चलते रहिए कायदे से, आराम से। अब ऐसी बड़ी गलती नहीं होगी। जो गलती हमसे हो गई है समाज से, पूरे समाज से हम माफी मांगते हैं। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद। हाँ, कायदे से चलो, कायदे से चलो, कायदे से चलते रहो आप। बाबा साहब जिंदाबाद। ये हमारे महाराज हैं, हम इनकी पूजा करते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। नहीं, बस 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 चलते रहो, चलते रहो, बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। बहुत बड़ी गलती हो गई है सर आज के बाद। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से ये वीरेंद्र शर्मा नामक अंधभक्त किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हाथों में फोटो लेकर अंबेडकर जिंदाबाद का नारा लगाता हुआ जा रहा था और पुलिस वाले इसको सिखाते जा रहे थे। तो पुलिस के डंडे जब पड़े तो ये वीरेंद्र शर्मा की औकात अपने आप में समझ में आ गई। लेकिन अनिल मिश्रा जो है आदत से बाज आने वाला नहीं है साथियों। भले इसके ऊपर डंडे पड़े लेकिन फिर भी ये मनुस्मृति जिंदाबाद ही कहेगा। वैसे दोस्तों अनिल मिश्रा व उसके गैंग के लोगों पर एनएसए लगाकर आजीवन कारावास होना चाहिए या नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताइए। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।